Hello dear, you are again welcome to Hari Sir English classes. Yesterday I had given you 10 verb forms, and today again I am giving you 10 verb forms. Let us see, and all these verb forms will be very useful, so keep it in mind. Your first word is blush, blushed, शर्माना, चेहरे पर शर्माने के वक्त जो लाली आ जाती है वही हुआ ब्लस्ड. ब्रीड, पैदा करना, ब्रीड, ब्रेड. बस्ट, ब्रस्ट, BRUST. अधिकांश छात्र समझते हैं कि ब्रस्ट का स्पेलिंग BRUST और प्रोनाउंसिएशन भी यही करते हैं ब्रस्ट, बट एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस्ड वस्ट. R is always silent after consonant, so here S is consonant, so R is silent, just as you pronounce morning, MORN. After R, N has come, so it is pronounced morning. Similarly, it is bust. Buried, दफन करना, गारना, बरीड. यहाँ भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से BURRID लगेगा कि ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखना है कि RR नहीं होता है. कास्ट, फेंकना, कास्ट. क्लिंग, गले लगाना यानी चिपक जाना, क्लिंग, क्लंग. कोलाइड, टकरा जाना, कोलाइडेड. डैश मीन्स भी टकरा जाना, डेस्ट. तो यहाँ ध्यान रखना आपको कि आमने सामने की टक्कर को कोलाइड कहते हैं. इसका नाउन कॉलिजन. तो आमने सामने, जैसे कि बस से बस का टक्कर, आमने सामने, बस या कार से टक्कर, तो कोलाइड. और किसी स्थिर वस्तु से टकरा जाना, डैश. जैसे बस का किसी पेड़ से टकरा जाना, डेस्ट. कोलाइड नहीं कहलाएगा. इसलिए छोटी छोटी बात को ध्यान रखते जाना है. फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें कौन प्रीपोजिशन लगेगा. कॉमेंस, प्रारंभ करना, कॉमेंस्ड. लास्ट में कॉस्ट. लागत होना. प्राइस मीन्स कीमत, कॉस्ट मीन्स लागत. इस तरह से यहाँ कॉस्ट. इस प्रकार से डेली हम लोग 10 वर्ब फॉर्म्स को स्मरण करते जाएंगे. धीरे धीरे यह एक कलेक्शन हो जाएगा. फिर आगे यह बहुत ही काम आएगा. अब आगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस कर रहे थे. पास्ट इंडेफिनिट, पहचान, या, ये, ई, या, था, थी, थे. रूल इसमें V2
लगता है हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, अब आगे उसी कड़ी में मैं चाय पीना छोड़ दिया। आई गेव अप स्मोकिंग। आई गेव अप स्मोकिंग। छोड़ना का गिव अप होता है, तो भी टू गिव अप धूम्रपान का। ओह, तो यहाँ इसको मान लीजिए कि मैं धूम्रपान करना छोड़ दिया। अगर रहेगा कि मैं चाय पीना छोड़ दिया, तो आई गेव अप टेकिंग टी। मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई स्टार्टेड टीचिंग। ध्यान रहे स्टार्ट के बाद बिफोर आता है। मैं यह चैनल 21 तारीख को शुरू किया। आई स्टार्टेड दिस चैनल 21 तारीख ऑन 21 मार्च ऑन 21 मार्च। अब यहां ध्यान देना है, किसी तारीख को बताने के लिए ऑन का प्रयोग होता है। अब जरा सोचिए कि 21 तारीख है तो 21 होगा कि 21 होगा? तो 21 होगा। क्यों? 21 संख्या है और 21 पॉइंट ऑफ टाइम भी है, निश्चित डेट भी है। जैसे 21 दिन, 21 स्टूडेंट्स, तो यह संख्या हो गया। यहाँ 21 तारीख है तो बोलिए 21 होगा कि 21? 21 होगा। जब रहेगा कि 21 छात्र तब 21 स्टूडेंट्स। जैसे कि 21वां ओवर चल रहा है तो 21 ओवर इज गोइंग ऑन कि 21, तो 21। फिर आप देखिए है कि 21 तारीख तो 21 मार्च होगा कि डेट होगा? आप ऐसा नहीं सुने होंगे कि 21 डेट, नहीं। तारीख दे करके जिस महीने का आप बोध करा रहे हैं उस महीने का नाम होगा। जैसे कि 5 तारीख, अब होगा 5 मई। इस तरह से जिस महीने का बोध आपको कराना है वो देना पड़ेगा, डेट का प्रयोग नहीं करना है। फिर मुझे प्यास लगी, आई फेल्ट थ्रस्टी, THIRST, आई फेल्ट थ्रस्टी। मुझे प्यास लगी। वह अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया, या वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। सी eloped, सी eloped
with her lover। भागना, प्रेमिका के साथ भागना का इलॉप होता है और इसके साथ प्रपोजिशन विथ होता है। गांव में आग लग गई, द विलेज कॉट फायर। ध्यान रखना, आग लगना का कैच फायर V2 लगेगा, इसीलिए कॉट फायर। किसी ने आग लगा दी, समवन सेट फायर। समवन सेट फायर, किसी ने आग लगा दी। सभी ने इस काम की प्रशंसा की, एवरीवन एप्रिसिएटेड दिस वर्क। सभी ने इस काम की प्रशंसा की। नेक्स्ट, उसने मुझे इशारा किया, he made sign to me। he made a sign, उसने मुझे इशारा किया। अब देखिए साइन आ गया तो इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं कि उसने कागजात पर दस्तखत कर दिए, यानी हस्ताक्षर कर दिए। ही साइंड द पेपर। ही साइंड ऑन द पेपर। सोचना है व्हिच ऑफ द टू इज राइट का आपको ध्यान रखना है कि साइन के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको नहीं करना है, इसलिए ये सेंटेंस ही साइंड द पेपर। ही साइंड द पेपर। नेक्स्ट, वह मुस्कुराते हुए आई, सी केम स्माइलिंग। सी केम स्माइलिंग। इस प्रकार का सेंटेंस बहुत बार पूछा गया है कि मैंने उसे जाते हुए देखा, आई saw him go और गोइंग। तो दोनों सही है, आई सॉ हिम गो भी सही है और आई सॉ हिम गोइंग। बट अगर ऑप्शन रहे व्हिच ऑफ द टू, तो गोइंग चुनना। आई सॉ हिम टू गो नहीं होगा। उसने सबका अभिवादन किया, सी ग्रीटेड एवरीवन। सभी लोग उसे देखते रह गए, एवरीवन gazed and
gazed her, everyone gazed and gazed her। देखना का इंग्लिश गेज होता है, और इस तरह का सेंटेंस में वर्ब को यानी कि गेज जो वर्ब है उसको रिपीट कर देना। एवरीवन गेज्ड एंड गेज्ड हर। उसने मेरे बात को अनसुनी कर दी। ही टर्न्ड डीफ ईयर टू मी। ही टर्न्ड डीफ ईयर टू मी। तो टर्न डीफ ईयर फ्रेज है जिसका अर्थ हुआ अनसुनी कर देना। इस टेंस का कुछ ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए आपको नए नए प्रकार का सेंटेंस दे करके आपको अभ्यास करा रहे हैं। टोटल का टोटल काफ़ी यूजफुल जो है वर्ड्स हैं। कुछ आप और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बोर नहीं होना है। जैसे कि मैं बैठे बैठे बोर हो गया। आई वाज बोर्ड सीटिंग। मैं बैठे बैठे बोर हो गया, तो आई वाज बोर्ड सीटिंग। और मैं बोरिंग महसूस किया, आई फेल्ट बोरिंग। फिर वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। प्रधानमंत्री ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। द पीएम ऑफर्ड कंडोलेंस टू ऑल द डिपार्टेड सोल। द पीएम, ध्यान देना है, संवेदना व्यक्त करने का इंग्लिश ऑफर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस मीन्स संवेदना व्यक्त करना का ऑफर। दिवंगत आत्माएं, डिपार्टेड सोल, दिवंगत आत्माएं का डिपार्टेड सोल। अभी इलेक्शन का समय तो बराबर आते ही रहता है, उसके आधार पर कुछ सेंटेंस देखें कि 80% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 80% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 80% people exercised their votes। तो वोट्स के स्थान पर आप फ्रेंचाइज, वोट्स तो आप जानबे करते हैं, आप
फ्रेंचाइज का प्रयोग सुने होंगे, इसलिए आप इसका प्रयोग कीजिए कि 80% पीपुल एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज इन द इलेक्शन। फ्रेंचाइज मतलब भी वोट्स ही। फिर इसी को हम दूसरे तरह से बना सकते हैं, 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 80% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि रुमाल से अपने चेहरे को ढक लेना या हाथ से चेहरे को ढक लेना, ये भी सेंटेंस कई बार पूछा हुआ है, इसलिए उसने हाथ से अपने मुंह को ढक ली। सी बरीड हर फेस। सी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स या हैंड करचिफ। रुमाल देना है तो हैंड करचिफ। सी बरीड हर फेस, यही ध्यान रखना है। विथ हर हैंड्स नहीं दे करके, काम चलाने के लिए तो आप बोलचाल में देते हैं, लेकिन ये कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए इन वाला ऑप्शन को चूज करना है और इनका ही प्रयोग करना है। तो सी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स और में हैंड करचिफ। इस प्रकार से इस क्लास में भी आपको कुछ ना कुछ और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा ही लगा होगा। इस तरह से फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके निगेटिव और अफर्मेटिव पर डिस्कशन करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।